कई बार एक ही विषय पर एक जैसे निर्णय आने से उन निर्णयों में कानून और न्याय का सिद्धांत गौण होने लगता है। कानून के फैसले बिल्कुल मैकेनिकल अंदाज में आने लगते हैं। लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें कानून और न्याय के वही परंपरागत मूल्य और भावना से ऊपर उठकर न्याय करने का जज्बा साफ देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह साबित किया है कि भारत के नागरिक भाग्यशाली हैं कि उनके पास एक सुप्रीम कोर्ट है। इस केस में एक शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के खिलाफ एक केस दायर करवा दिया गया था कि उन अध्यापक जिन्हें स्कूल में प्राय पीटीआई कहा जाता है, उन्होंने एक छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाया था। पुलिस के अनुसार नेवता जयपुर स्थित सेंट जेवियर स्कूल के 9वीं कक्षा के एक छात्र ने 26/4/2018 को सुबह 4 बजे आत्महत्या कर ली थी। घटना के 7 दिन बाद उस छात्र की माता ने स्कूल के उस पीटीआई के खिलाफ सेक्शन 306 आईपीसी का केस दर्ज करवा दिया था कि उनके बेटे को स्कूल के पीटीआई ने निरंतर प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या करने को मजबूर किया था। संयोगवश वह पीटीआई स्कूल की अनुशासन कमेटी के सदस्य भी थे। मृतक बच्चे की मां का आरोप था कि जीओ सर यानी कि आरोपी अध्यापक, उन्होंने उस बालक को इतना प्रताड़ित किया कि आखिरकार बच्चे ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। केस की जांच के दौरान उस बालक के कमरे से 3 पेज का एक नोट भी मिला जिसको सुसाइड नोट कहा गया। उसके 3 पेजेस पर 3 बातें अलग अलग लिखी हुई थीं। यह कहा जा रहा था कि इस नोट द्वारा जीओ सर का अपराध दिखाई दे रहा था। हम आपको उस नोट के तीनों पेजेस पर लिखा हुआ विवरण दिखा रहे हैं। पेज नंबर 1 पर लिखा था, मेरी सब प्रिय चीजें मेरे प्यारे भाई केरन के पास चली जाती हैं, यहाँ तक कि मेरा प्यार भी। लव बाय बडी एंड सॉरी। पेज 2 के ऊपर लिखा हुआ था, इंसाफ चाहिए। और पेज 3 के ऊपर लिखा हुआ था, थैंक्स जीओपीटीआई ऑफ माई स्कूल। चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद कानून के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं पूरी करते हुए ट्रायल कोर्ट ने आर्गुमेंट सुन चार्ज सुने। आरोपी अध्यापक के मुताबिक उन पर चार्ज लगाए जाने के पर्याप्त आधार नहीं थे, लेकिन सेशंस कोर्ट ने, जो कि ट्रायल कोर्ट भी था, उसने आरोपी अध्यापक के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए। इस चार्ज के खिलाफ आरोपी अध्यापक ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और सेशंस कोर्ट के आदेश को मान्यता दे दी। इससे व्यथित आरोपी अध्यापक ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई और केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। केस का नाम है जियो वर्गीज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्रिमिनल अपील नंबर 1164 ऑफ 2021, अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी क्रिमिनल नंबर 4512 ऑफ 2019। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस केस को डिसाइड किया था। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसावे के अपराध के लिए सबसे पहले सेक्शन 306 आईपीसी को देखा जाना होगा। सेक्शन 306 आईपीसी में कहा गया है, इस सेक्शन का हेडिंग है आत्महत्या के लिए उकसावा। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो जो भी इस आत्महत्या को उकसाया होगा उसे ऐसी अवधि के लिए जो 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा वह जुर्माने का भी जिम्मेदार होगा। अब सवाल है कि यह उकसावा क्या होता है, अबेटमेंट क्या होता है। यह बात सेक्शन 107 आईपीसी में परिभाषित किया गया है, जिसमें अबेटमेंट या उकसावा इस बात को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 107 आईपीसी में लिखा है, कोई व्यक्ति निम्न बातें करेगा तो उसे किसी बात को उकसाने का काम करता हुआ माना जाएगा। पहला काम, किसी को उस काम करने के लिए इंस्टिगेट करे, भड़काए। दूसरा काम, किसी काम को करने की कॉन्स्पिरेसी के लिए अन्य लोगों से इस तरह तालमेल करे कि वह गैर कानूनी काम हो जाए। तीसरा, अपनी मंशा के साथ उस काम को करने में सहायता करे। तो आप यहां देखेंगे कि 107 सेक्शन आईपीसी में उकसावे के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहला इंस्टिगेशन, दूसरा कॉन्स्पिरेसी और तीसरा इंटेंशनल असिस्टेंस।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2001 नो SCC 618 का हवाला देते हुए कहा, इंस्टिगेशन का अर्थ है किसी काम के लिए पीछे पड़ना, करने को बार बार कहना, प्रेरित करना, भड़काना या प्रोत्साहन देना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अन्य केस SS चीना वर्सेस विजय कुमार महाजन 2010 12 SCC 190 को उद्धृत किया, जिसमें सेक्शन 107 IPC तथा सेक्शन 306 IPC के बीच के संबंध को परिभाषित किया गया था। उसमें कहा गया था, किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम करने के लिए इंस्टिगेट करने या मनोयोग पूर्वक सहायता करने को अबेटमेंट कहा जाएगा। आरोपी जब तक आत्महत्या के लिए भड़काने या सहायता करने का स्पष्ट कार्य नहीं करेगा, तब तक उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं कहा जा सकेगा। एक अन्य केस M अर्जुनम वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2019 3 SCC 315 को स्मरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेक्शन 306 IPC के अपराध को निर्मित करने वाले आवश्यक तत्व ये होते हैं। पहला, द अबेटमेंट, उकसावा। दूसरा, द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड टू एड और इंस्टिगेट और अबेट द डिसीज्ड टू कमिट सुसाइड, यानी कि उकसावा हो और दूसरी बात, आरोपी के द्वारा इस मंशा के साथ भड़काना या सहायता करना कि पीड़ित व्यक्ति आत्महत्या कर ही ले। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि गाली गुफ्तार करके मृतक को भड़काना सेक्शन 306 IPC के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं है। एक अन्य पुराने केस उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 17 SCC 301 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आत्महत्या के उकसावे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्यों का प्रमाण होना जरूरी है, जिनसे मृतक को आत्महत्या करने के लिए निरंतर उकसाया गया हो। आपस में गाली गलौज करने या कोई मिथ्या आरोप लगाने से आत्महत्या के उकसावे का अपराध नहीं बनता है। आरोपी पर उत्पीड़न या हैरेसमेंट का आरोप लगा देने भर से भी आत्महत्या के उकसावे का आरोप सिद्ध नहीं हो सकेगा। दूसरी बात कि आरोपी का प्रश्नगत आचरण आत्महत्या के अपराध के समय के तत्काल पहले या उसके बिल्कुल आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वर्षों पुरानी बात को आप आज की आत्महत्या के लिए कहें कि यह तो उकसावे वाली कार्रवाई थी जिसके लिए आज उसने आत्महत्या की, तो दोनों में कालखंड की समीपता होनी चाहिए। हालांकि यदि आरोपी अपने कामों और शब्दों से मृतक को लगातार यहां तक चिढ़ाता रहे या परेशान करता रहे कि मृतक उत्तेजित होकर आत्महत्या कर ले, तो यह आत्महत्या के उकसावे का एक ऐसा मामला हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर हर केस में सारे मामले का महीन विश्लेषण करना आवश्यक होगा कि आत्महत्या के उकसावे का अपराध बनता है या नहीं बनता है। इसमें आसपास की सब परिस्थितियों का आकलन भी करना होगा। वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चों के आचरण को ठीक करना अध्यापक का नैतिक दायित्व ही नहीं होता, बल्कि जब से ये नया कानून बना है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, तो उसके सेक्शन 24E के तहत यह उनका कानूनी फर्ज भी हो गया है कि वे बच्चे के आचरण को ठीक करें। हालांकि छड़ी वाला जमाना आज नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे के माता पिता से मिलना, बच्चे में अनुशासन पैदा करना अध्यापक का कर्तव्य पहले भी था और आज भी है। यदि अध्यापक अपने इस कार्य के लिए बच्चे को डांटता फटकारता है, तो काम सेक्शन 306 के दायरे में नहीं आएगा। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो, तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं, जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी।
आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।